जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध विनाश की सीमा पार कर गया, तब स्वयं देवी को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्रद्धा सेतु पर, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की दिव्य और रहस्यमयी कथाएं। मित्रों, आज की कथा है एक ऐसे महायुद्ध की जिसमें देवता और दैत्य आमने सामने थे और विनाश अपने चरम पर पहुंच चुका था। जब कोई समाधान नहीं बचा, जब हर ओर केवल संघर्ष और अहंकार था, तब स्वयं देवी को हस्तक्षेप करना पड़ा। कैसे देवी ने इस भयंकर युद्ध को रोका, क्यों भगवान को समय समय पर अवतार लेना पड़ता है, और व्यास जी ने किन किन अवतारों का रहस्य बताया। यह कथा केवल युद्ध ही नहीं बल्कि धर्म, संतुलन और ईश्वरीय शक्ति की सच्चाई को दर्शाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं इस दिव्य कथा को। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान है, इस बात को वे समझ गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। देव क्या है, इसे हम नहीं जानते। दानवेश्वर निरुद्यम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और उसे किसने बनाया है, यह कोरी कल्पना है। इसलिए अब हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे। दैत्यवर, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं। केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए हैं, यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, परम कल्याण स्वरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है। इंद्र बोले, देवी तुम्हारी जय हो। महामाये, तुम जगत जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड्ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। माता, तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारे आधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों एवं 10 तत्वों की तुम अधिष्ठात्री देवी हो। महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी स्वरूपा हो। सच्चिदानंद में तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप है। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, तुम्हारा पंचकोशात्मक विग्रह है। तुम आनंदमय कोशापूत ब्रह्म स्वरूपिणी हो। लोग तुम्हें आनंद कालिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो। जगदम्बे, हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं। हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है। देवी, तुम हमारी शरण दात्री हो, अतः इस संकट से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्ध है, कष्ट काटने वाली है। तुम्हें सभी शक्तियां सुलभ है। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है, तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बनते रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले वितराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। देवी, तुम विश्व की माता हो। तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल स्वरूप धारण कर लेती हो। माता, कौन मंद बुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, पवन, निगम, आगम एवं मुनिगण ये सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं, वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं जिनके हृदय में तुम्हारा भक्ति भाव बस गया है। वे सांसारिक तपों से मुक्त होकर सुख के अगाध समुद्र में गोता लगाते हैं। उम्मीद तुम्हारी भक्ति से वंचित मंदभाग जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय संसार को कभी पार नहीं कर सकते। जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वयं चंवर डुलाए जा रहे हैं, जिन्हें हास्य विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है,
मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है। जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा सामंत नरेशों ने नम्रता पूर्वक जिनका साथ दे रखा है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य ही तुम्हारी आराधना की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर भगवान भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित हो रहे थे। सुंदर आंखें थी, लाल वस्त्र पहन रखा था। दिव्य हार गले की शोभा बढ़ा रहा था। मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी। उन्होंने सूरगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। यों कहकर अत्यंत सुंदर भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहां से चल पड़ी, जहां मद के अभिमान में चूर रहने वाले दानव थे। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई है, तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें यह क्या करना चाहिए। हो न हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी है। इसी शक्ति ने महिषासुर तथा चंड और मुंड को मार डाला था, जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधु और कैटभ प्राणों से हाथ धो बैठे थे। वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हर लेगी। दैत्य यूं चिंतातुर थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, हम भागकर यहाँ से चले जाएंगे। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब नमुची ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित है कि यह जगत माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी। फिर प्रहलाद से कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके। हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। प्रहलाद ने कहा, मैं अभी भगवती की शक्ति की स्तुति करता हूँ। वे महामाया है, सृष्टि, स्थिति और संहार यह सब उन्हीं की लीला है। वे अखिल विश्व की जननी है। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है। उन हिम मूर्तिधारिणी भगवती को नमस्कार है। वह यह स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम ही हो। देवी, तुम्हें नमस्कार है। महामाये, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवता और दानव दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है। फिर अपने ही कार्य में यह कैसा भेदभाव। माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु क्या उसमें उसका भेद रहता है? उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता, दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों न हो, किंतु है तो तुम्हारे पुत्र ही, क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। हमारे ही समान वे देवता भी तो स्वार्थी हैं। हम में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं। यह मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। देवेश्वरी, जैसे स्त्री पुरुष प्रवृत्ति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं भी आसक्ति है। फिर देवता और दानव में भेद कैसा? वे भी कश्यप जी की संतान है और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया है? माता, जब सबकी सृष्टि तुम्ही से है, फिर यह भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। गुण से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवताओं और दानवों की उत्पत्ति हुई है। फिर गुणों के भंडार ये देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाएं और हम क्यों नहीं? काम, क्रोध और लोभ ये सदा समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं। अतएव कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं सिद्ध हो सकता। हम समझते हैं हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा यह विरोध काल्पनिक है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो, अन्यथा अनगे भाइयों भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए? चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा न होती तो यह बात कहाँ संभव थी? धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी, धर्म और इंद्र सभी हमसे परिचित हैं, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो।
श्री देवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए अच्छानुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे अथवा बुरे कार्यों में वही कारण है। जिनके हृदय में श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हो गया है, उन्हें तो सभी समय और सर्वत्र सुख ही सुख है। लोभी जन को त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी सुख का मुख नहीं दिखता। अनेक इच्छा रखने वाले लोग सतयुग में भी फलों को भोग कर पूर्ण सुखी नहीं हो सके। अतएव इस पृथ्वी का परित्याग करके तुम अभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो। तुम सभी निर्दोष हो, मेरी आज्ञा मानकर उसी के अनुसार आचरण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। फिर भगवती अंतर्धान हो गई और देवता भी अपने लोक को चले गए। उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाग त्याग दिया। वे सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। मित्रों, इसी के साथ अध्याय 15 समाप्त हुआ। मित्रों, आगे जानते हैं जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी ने कैसे भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान विष्णु के सभी कर्म बड़े ही अद्भुत हैं। प्रभु श्रीहरि ने भृगु जी का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए और किस मनवंतर में उनका पधारना हुआ। धर्म के रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण भगवान के अवतार की पापनाशिनी एवं सर्व सुखदायिनी कथा का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए उन सबको मैं बतलाता हूँ, सुनो। नृपर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धरा धाम पर पधारे थे। वह उनका दत्तात्रेय अवतार था। अत्रि की पत्नी अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर इन तीन प्रधान देवताओं से पुत्र बनने का वर मांगा था। उसी को सत्य करने के लिए वे उनके यहाँ अवतरित हुए थे। उन अत्रि पत्नी अनसुया का पतिव्रताओं में सबसे प्रमुख स्थान है, जिनके प्रार्थना करने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवताओं ने पुत्र बनने की बात स्वीकार कर ली थी। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पधारे। स्वयं भगवान श्रीहरि ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया। शंकर जी दुर्वासा बने। इस प्रकार तीनों महानुभावों ने अनसुया को माता बनने का गौरव प्रदान किया था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का रहस्य अवतार हुआ था। उनके मनोरथ विग्रह में मनुष्य और सिंह दोनों के रूप लक्षित होते थे। उनके उस अवतार का उद्देश्य हिरण्यकशिपु को मारना था। उन्होंने ऐसा नरसिंह रूप बनाया था जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पवित्र किया था। उस समय वे मुनिवर कश्यप के घर पधारे थे। महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री हरि वामन का वेश बनाकर यज्ञ में पहुंच गए और छल करके बलि का राज्य छीन लिया। साथ ही उन्हें पाताल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। 19वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ। उस समय वे मुनिवर जमदग्नि के पुत्र बने थे। वे बड़े बलवान थे। कई बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर डाला। वे श्रीमान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। समूची पृथ्वी पर महात्मा कश्यप का अधिकार करा दिया। राजेंद्र त्रेता युग में भगवान का रामावतार हुआ था। वे भगवान महाराज रघु के वंश में प्रकट हुए थे। उन्होंने दशरथ को पिता होने का सुअवसर दिया था। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग के द्वापर में पुनः पधार नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण। भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मर्त्य लोक में आने का कष्ट उठाया था। वे शासक के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर एक महान युद्ध करवाया था। राजन, इस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान के बहुत से अवतार हुआ करते हैं। भगवती प्रकृति के आदेशानुसार अवतारों का होना निश्चित है, क्योंकि यह सारी त्रिलोकी उसी की वशीभूत है।
वे प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए देवी प्रकृति अखिल जगत की सृष्टि में संलग्न रहती है। सर्वप्रथम परब्रह्म ने इस चराचर जगत का सृजन किया। वह ब्रह्म आदि पुरुष है, उसका सर्वत्र प्रवेश है, उसे कोई जान नहीं सकते। वह अविनाशी है, वह ना तो किसी के आश्रित रहता है और ना कोई उसका रूप है। वह सदा शांत और सबसे महान है। उपाधि भेद से वही 3 प्रकार का प्रतीत होता है। उससे योग माया का अभिन्न संबंध है, जिससे यह परा प्रकृति लक्षित हो रही है। उत्पत्ति और काल के योग से यह प्रकृति उससे भिन्न प्रतीत होती है, किंतु है एक ही। यही प्रकृति स्वेच्छापूर्वक विश्व के सृजन एवं संरक्षण में तत्पर रहती है। सबका मनोरथ पूर्ण करना इसका स्वाभाविक गुण है। कल्प के अंत में संहार करना भी इसी का कार्य है। विश्व को मोहित करने की योग्यता रखने वाली यह प्रकृति 3 रूपों से विराजमान है। इसी के एक एक रूप से संबंधित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर क्रमशः विश्व के सृजन, संवर्धन तथा संहार रूपी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी परा प्रकृति ने राजाधिराज भगवान श्री राम को रघुकुल में प्रकट होने की प्रेरणा की थी। दानवों को परास्त करने के लिए जहाँ कहीं भी भगवान अवतार ले सकते हैं, ऐसी उस प्रकृति देवी की व्यवस्था है। ऐसे ही इस संसार में भी प्राणियों की सृष्टि होती है। कोई सुख भोगते हैं तो कोई दुख, सभी पर विधि विधान लागू है, कोई स्वतंत्र नहीं है। जन्मेजय ने पूछा, मुने, नर और नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी। यह प्रसंग आप कह चुके। नारायण शांतचित होकर अकेले बैठे थे। अप्सराओं द्वारा गृहित प्रस्ताव हो रहे थे। वे काम से आतुर थी। उस अवसर पर मुनिवर नारायण के मन में आया, इन अप्सराओं को शाप दे दूं, किंतु दूसरे भाई धर्मवेत्ता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें उस समय बड़ी विकट समस्या सामने उपस्थित थी। नारायण ने वहां कैसे निर्वाह किया, क्योंकि अप्सराएं बारंबार अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रही थी। इंद्र ने अत्यंत प्रार्थना करके उन अप्सराओं को वैसा करने के लिए ही कहा था। जब अप्सराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया, आप हमारे पतिदेव बन जाइए, तब नारायण ने क्या किया? दादाजी, मैं मुनिवर नारायण का यह मोक्षदायी चरित्र सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, धर्मज्ञ राजन, धर्मनंदन महात्मा नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी बता रहा हूँ, सुनो। जब नारायण अप्सराओं को शाप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तब नर ने इसका निषेध किया और उन्हें शाप देने से रोक दिया। तब मुनिवर नारायण मान गए और उन्होंने अप्सराओं को आश्वासन देना आरंभ कर दिया। धर्मनंदन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और परम तपस्वी थे। उनके क्रोध का वेग तुरंत शांत हो गया, मुख पर मुस्कुराहट छा गई। वे इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे, सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है, किसी प्रकार भी विवाह न करें, हम दोनों की प्रतिज्ञा है। अतएव तुम लोग हम पर कृपा करके स्वर्ग पधारो। धर्म के व्यक्ति दूसरे के नियम को भंग नहीं किया करते, यह निश्चित है। महाभागाओ, अब तुम कृपा पूर्वक हमारे व्रत की रक्षा होने दो। मैं दूसरे जन्म में तुम्हारा पति बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदरियों, देवताओं का कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए 28वें युग के द्वापर में मैं भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। उसी समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी। राजाओं के घर तुम्हारी उत्पत्ति होगी, पश्चात तुमसे मेरा संबंध हो जाएगा। यह भगवान नारायण ने उन्हें पत्नी बनाने की बात सुनाकर आश्वासन देने के पश्चात जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। वे निश्चिंत होकर वहां से चल पड़ी। इस प्रकार नारायण से विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और उन्होंने इंद्र को सारा वृतांत कह सुनाया। अप्सराओं के मुख से नारायण का विशद वृत्तांत सुनने और उर्वशी को देखने के बाद इंद्र ने उन महान पुरुष नारायण की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा, मुनि के अपार धैर्य और तपोबल को धन्यवाद है, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ऐसी उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। इस प्रकार धन्यवाद देकर देवराज इंद्र प्रसन्न मन से अपने कार्य में संलग्न हो गए और धर्मात्मा नारायण की भी अक्षुण्ण तपस्या आरंभ हो गई। महामुनि, नर और नारायण का यह उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत है, मैं इसका वर्णन कर चुका। भरत श्रेष्ठ, वे ही नर और नारायण भृगु मुनि के शापवश पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन एवं श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए थे। तदंतर राजा जन्मेजय ने सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की श्री व्यास जी से प्रार्थना की। तो मित्रों, यही थी देवी भागवत की आज की अद्भुत कथा।
जिसमें हमने देखा कि जब अधर्म बढ़ता है तब देवी स्वयं संतुलन स्थापित करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और संघर्ष का अंत केवल ईश्वरीय शक्ति कर सकती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। श्रद्धा सेतु को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी दिव्य कथाएं सबसे पहले सुन सकें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक भक्ति में जुड़े रहें, श्रद्धा बनाए रखें। जय माता दी।